से हैं। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल बिलिंग में टोटल कितने डिपार्टमेंट होते हैं। टोटल मेडिकल बिलिंग को ऑफिशियल तरीके से कितने डिपार्टमेंट में या कितने स्टेप में डिवाइड किया जाता है और किस स्टेप का क्या रोल होता है। ये हमारी शॉर्ट वीडियो है। अगर आप मेडिकल बिलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में मेडिकल बिलिंग में आना चाहते हैं या मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेडिकल बिलिंग में अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 10 से 15 के दरमियान जो है ना डिपार्टमेंट होते हैं और मेडिकल बिलिंग स्टेप होते हैं। अगर हम ऑफिशियल तरीके से बात करेंगे एक एज ए फ्रीलांसर आप घर बैठ के किन किन स्टेप पे बात कर सकते हैं तो वो तकरीबन टोटली 10 हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला होता है कि पेशेंट स्केड्यूल का, पेशेंट अपॉइंटमेंट और पेशेंट रजिस्ट्रेशन, ये तीनों एक ही डिपार्टमेंट के नाम है। इसके अंदर होता क्या है कि आप पेशेंट स्केड्यूल करते हो, पेशेंट कॉल करता है और वो अपना स्केड्यूल या अपॉइंटमेंट बुक करवाता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। सेकंड, और इसी तरह जो सेकंड डिपार्टमेंट होता है वो होता है इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम या तो इंश्योरेंस को कॉल करते हैं या हमारे पास वेब पोर्टल या वेबसाइट होती है इंश्योरेंस की, हम वहाँ से चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने अपॉइंटमेंट में या स्केड्यूल में हमें दी है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, या जो जिस इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन पेशेंट ने दी है क्या उस इंश्योरेंस के पास जो पेशेंट है वो एलिजिबल है या नहीं है, या इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है जो उसने एक्टिव की हुई है जिसकी बिहाफ पे वो ट्रीटमेंट देने आ रहा है क्या वो एक्टिव है या नहीं है। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है विज़िट और इनकाउंटर का। विज़िट और इनकाउंटर इसका मतलब ये कि पेशेंट और डॉक्टर आमने सामने बैठते हैं। जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे तशरीफ़ ले आता है और आके डॉक्टर को चेक करवाता है। इसके अंदर ये जो विज़िट और इनकाउंटर होता है इसमें पेशेंट और डॉक्टर आमने सामने बैठते हैं। पेशेंट अपना मसला बयान करता है, डॉक्टर उसका मसला सुनता है और उसको एक पेज पे नोट डाउन करता है या सॉफ्टवेयर के अंदर नोट डाउन करता है जिसको सुपर बिल या ई बिल या मेडिकल बिल या सॉफ्ट नोट या सॉप नोट कहते हैं। इससे अगला डिपार्टमेंट होता है क्लेम क्रिएशन का, जो इसी सॉप नोट और सुपर बिल को यूज़ करते हुए हैक फॉर्म जनरेट करता है, मतलब क्लेम बनाता है। आईसीडी और सीपीटी कोड लगा के क्लेम जनरेट करता है। इससे अगला डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है क्लेम सबमिशन का, बैच सबमिशन का। बाज़ दफ़ा जो शख्स क्लेम जनरेट कर रहा होता है वही क्लेम सबमिट भी वही करता है, चाहे बैच हो चाहे इंडिविजुअल क्लेम हो वही सबमिट करता है। इसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है फॉलो अप का, कि जो क्लेम हमने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा है हमने इंश्योरेंस कंपनी से वेरीफाई करना है कि वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को मिला है या नहीं मिला, क्या वो क्लेम अंडर प्रोसेस है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्लेम पेंडिंग में उन्होंने डाल दिया हो या डिले में डाल दिया हो। तो ये चीज़ें हमें फॉलो अप में पता करते हैं। फॉलो अप के बाद आता है एआर डिपार्टमेंट। एआर डिपार्टमेंट के अंदर हम पता करते हैं कि जो क्लेम था अगर वो पे हुआ तो किस तरह से हुआ, कितनी अमाउंट हुई, कैसे पेमेंट आई, क्या पेमेंट बाय चेक आई है, बाय वर्चुअल कार्ड आई है, बाय इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हुई है, या किस तरह से पेमेंट आई है। इससे अगला डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है पेमेंट पोस्टिंग का। जितनी भी पेमेंट आती है वो हम सिस्टम के अंदर उसका लेजर सेट करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं और डॉक्टर का जो एजिंग रिपोर्ट होती है उसको सेट करते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर हम जितनी जितनी हमें जिस जिस क्लेम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलती है उसके हिसाब से हम पेशेंट के अंदर वो तमाम जो पेमेंट्स होती है वो लिखते हैं। इसके बाद आता है सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, सबसे मेन डिपार्टमेंट डिनाइल मैनेजमेंट का। डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? डिनाइल मैनेजमेंट के अंदर हम उन तमाम क्लेम्स के ऊपर काम करते हैं जिनकी पेमेंट नहीं आई होती। हम उन तमाम क्लेम्स के ऊपर काम करते हैं जिसको पे करने से इंश्योरेंस ने इनकार कर दिया होता है। हम उन तमाम क्लेम्स के ऊपर काम करते हैं जिनके अंदर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं या कोई कोडिंग रॉन्ग हो जाती है या कोई आईसीडी कोड मिस हो जाता है या मॉडिफायर मिस हो जाता है या रॉन्ग एड्रेस पे चला गया या नॉट ऑन फाइल है या ऑन फाइल है या इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही या पेशेंट पॉलिसी एक्सपायर हो गई या हमारा डॉक्टर आउट ऑफ नेटवर्क है या पेशेंट की इंश्योरेंस कवरेज जो है वो एक्सपायर हो गई, कोई भी मसला मसाइल हो सकता है। तो इस चीज़ को हम किस में देखते हैं? डिनाइल मैनेजमेंट में देखते हैं। इसके अलावा एक क्रेडेंशियलिंग डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि डॉक्टर को इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे रजिस्टर्ड करना। इसी तरह ये तमाम जितने भी मैंने डिपार्टमेंट इस वीडियो के अंदर नाम लिए हैं ये तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग भी काम करते हैं। अगर आप एज ए फ्रीलांसर इसी तरह घर बैठ के काम करना चाहते हैं तो फिर ये तमाम स्टेप आप खुद हैंडल करते हैं। आपके पास ये दो स्क्रीन होती हैं, एक सिस्टम होता है, एक स्क्रीन होती है। इस सिस्टम में आपके पास मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्टर की तरफ से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, और एक डायलर होता है जिससे हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल वगैरह करते हैं, फैक्स वगैरह कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने पेशेंट का स्केड्यूल जो होता है वो सॉफ्टवेयर में शो हो रहा होता है, उसी को हम देखते हैं। फिर हम इंश्योरेंस से वेरीफाई करते हैं कि इस पेशेंट के जो पॉलिसी है वो एक्टिव है या नहीं है, जिस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आ रहा है क्या वो कवर है या नहीं है। फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर ही तमाम डाटा मालूम यूज़ करते हुए क्लेम बनाते हैं, सबमिट करते हैं, फॉलो अप लेते हैं, पेमेंट पोस्टिंग करते हैं, डिनाइल मैनेजमेंट पे काम करते हैं, एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, वीकली, मंथली, 15 डेज़ की रिपोर्ट्स बनाते हैं, ईयरली रिपोर्ट बनाते हैं। इवन कि हम तमाम जो एक क्लाइंट का प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो हम हैंडल करते हैं। जो एक सिंगल फ्रीलांसर है ना, ये मिनिमम मतलब 2 क्लाइंट का ईज़िली काम कर सकता है। 4 क्लाइंट का भी काम हो जाता है, लेकिन ये काम पे डिपेंड करता है और प्रोवाइडर की जो पेशेंट रेशो होती है, जो पेशेंट क्वांटिटी होती है, उस पे डिपेंड करता है। इसके हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।